जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी डीएड एडमिशन के थर्ड राउंड कॉलेज की जो फीस है वो हमें कैसे भरनी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि थर्ड राउंड की हमारा जो कि अलॉटमेंट लेटर आ चुका है 12 जुलाई को। ठीक है, 12 जुलाई को अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। हमें पता लग गया होगा कि हमें कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है, हमें गवर्नमेंट किया गया है या हमें प्राइवेट कॉलेज अलॉट किया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि हमें अपनी जो कॉलेज की फीस है वो किस तरीके से भरनी है, साथ ही हमारी कॉलेज की जो फीस है वो कितनी लगने वाली है। जैसा कि देख पा रहे हैं थर्ड राउंड की लिस्ट आ चुकी है, प्रिंट थर्ड राउंड अलॉटमेंट लेटर। अगर आपका यहाँ पर नाम आ गया है किसी भी कॉलेज में तो इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन है फीस को भरने का। ठीक है, हमें जो फीस है वो किस तरीके से भरनी है वो मैं आपको बताऊंगा। फीस हमारी दो तरीके से भरी जाती है दोस्तों। एक तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस होती है, प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है। जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है वो तो ऑनलाइन भरी जाती है, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है ना दोस्तों, वो ऑफलाइन भरी जाती है। ऑफलाइन यानी कि हमें कॉलेज में जाकर के फीस को सबमिट करना होता है। गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको अलॉट किया गया और अगर आपको उसकी फीस भरनी है तो यहाँ पर लिंक एक्टिवेट किया गया है। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर 16 जुलाई तक फीस सबमिट कर पाएंगे। हमें जो फीस सबमिट करनी है वो 9,000 रुपये करनी है, वो भी 1 साल की फीस है। ठीक है, 1 साल की फीस है। लेकिन अगर हम बात करें ऑफलाइन फीस यानी कि जो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है वो कितनी लगेगी, प्राइवेट कॉलेज की फीस ऑफलाइन जमा होगी और वो कितनी लगेगी, तो ऑफलाइन फीस जो जमा होती है यानी प्राइवेट कॉलेज की फीस का कोई पता नहीं रहता। प्राइवेट कॉलेज की फीस आपको कॉलेज में जाकर के ही पता चलेगी। किसी-किसी कॉलेज की 80,000 भी होती है, किसी की 90,000 भी होती है, किसी की 1 लाख भी होती है। और मेरे पास एक स्टूडेंट का कमेंट आया भोपाल का, उस कॉलेज की जो फीस है 1,15,000। यानी कि आपकी प्राइवेट कॉलेज की फीस कितनी भी हो सकती है। बात समझ में आ गई। तो ऑफलाइन फीस हमें कैसे भरनी है, तो वो ऑफलाइन फीस हमारी कॉलेज में जाकर के ही जमा होगी, हम ऑनलाइन नहीं भर पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन दोस्तों आप चाहो कि आप अपनी डायरेक्ट फीस सबमिट कर दो तो डायरेक्ट फीस सबमिट नहीं होगी। फीस को सबमिट करने से पहले पहले आपको क्या करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने होंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई फीस को सबमिट करने से पहले। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया है या आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है तो सबसे पहले इस कॉलेज में जाना है। आपको जो भी कॉलेज अलॉट किया गया है अपने डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। यहाँ पर भी अपने डॉक्यूमेंट को लेकर के जाना है। डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। फिर क्या करना, ऑनलाइन फीस सबमिट कर देना। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे और कॉलेज में ही फीस सबमिट कर देना है। ठीक है, बात समझ में आ गई, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अब आपकी। ठीक है, अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की फीस के बारे में बात करें तो जैसा कि देख पा रहे हैं 1 साल की जो फीस होती है 9,000, दूसरे साल की भी फीस होती है 9,000। ठीक है, अगर हम प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करें तो 1 साल की जो फीस होती है ना, अगर आप इन संभाग में रहते हैं या इन जगह पर रहते हैं तो 35,000 रुपये एक छात्र की रहती है, वो भी 1 साल की। और अगर आप इनके अलावा और कहीं जगह पर रहते हैं तो 32,500 रुपये रहती है। ठीक है, यानी कि जो फीस होती है लगभग 2 सालों की 60-70 हज़ार रहती है। लेकिन जो कॉलेज वाले होते हैं, प्राइवेट कॉलेज वाले, वो एक्स्ट्रा फीस भी लेते हैं। इसलिए जो एक्चुअल फीस है वो आपको अपने कॉलेज से ही पता चलेगी, आपको कॉलेज से ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से।